इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना संक्रमण की व्यवस्थाओं का जायजा लेने रीवा पहुंचे पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कलेक्ट्रेट सभागार में जिम्मेदारों के लिए बैठक। कोरोना कर्फ्यू के दूसरे दिन व्यवस्थाओं का जायजा लेने सड़कों पर स्वयं उतरे कलेक्टर व एसपी। बेवजह घूमने वाले लोगों को दी समझाइश। रीवा में पकड़ी गई गांजे की बड़ी खेप। गांजा तस्कर के साथ उसके अन्य साथी किए गए गिरफ्तार। पुलिस ने किया मामला दर्ज। कोरोना कर्फ्यू का दूसरा दिन, शहर में व्यवस्था दिखी चाक चौबंद। प्रशासन व पुलिस कर रही है लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग और जयस्तंभ में फल विक्रेता के खिलाफ की गई बड़ी कार्यवाही। कलेक्टर एसपी स्वयं मौके पर पहुंचे व 20,000 रुपए का चालान भी काटे गए हैं। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन सिंह पटेल पहुंचे रीवा और कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में कोरोना संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी का जिम्मा अधिकारियों को सौंपा गया। साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ पीड़ित मरीजों को दिए जाने वाले उपचार की समीक्षा की गई। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य शासन द्वारा सतना, रीवा, सीधी की जवाबदारी सौंपी गई है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मंत्री रामखिलावन सिंह पटेल ने रीवा पहुंचकर कोरोना से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। अल्पसंख्यक कल्याण तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल को रीवा जिले में कोरोना संबंधित व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री श्री पटेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने तथा पीड़ितों के उपचार व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जाए। यदि हर व्यक्ति घर से बाहर निकलते समय अच्छे किस्म के मास्क का उपयोग करे तो कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। हर व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क अवश्य लगाए। रीवा जिले में कोरोना संक्रमितों के उपचार की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। इन्हें बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पिछले वर्ष रीवा संभाग में संक्रमण तथा मौत सबसे कम थी, लेकिन पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। लोगों को घरों में रहने के लिए समझाइश दें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। यदि दुकानदार मास्क नहीं लगाया है तो उससे सामग्री ना खरीदें। मास्क ना लगाने वालों पर कार्यवाही करते समय मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखें। जहां आवश्यक हो वहां प्रशासन कठोर कार्यवाही करे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परेशान ना किया जाए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कोरोना के उपचार के लिए यदि किसी दवा, उपकरण अथवा अन्य संसाधनों की आवश्यकता है तो मेडिकल कॉलेज के डीन उसका प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री से चर्चा करके आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। कोरोना पीड़ितों के उपचार में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठक में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि विवाह तथा अन्य समारोहों में केवल निर्धारित संख्या में ही लोग शामिल हों। इसकी कड़ी निगरानी की जाए। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति में विवाह संपन्न कराए जाएं। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि जिले में उपचार के लिए 621 बेड उपलब्ध हैं। इसके अलावा जिला चिकित्सालय में 40 तथा मेडिकल कॉलेज में 180 अतिरिक्त व्यवस्था बनाई जा रही है। जिले में सर्वाधिक कोरोना संक्रमण के प्रकरण शहरी क्षेत्र में हैं, जहां जिले में कुल संक्रमितों में से 53% व्यक्ति हैं। रीवा शहर में प्रत्येक वार्ड में कोरोना संक्रमितों की सहायता के लिए जिला स्तरीय अधिकारी तैनात किए गए हैं। जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। अब तक 2,69,000 से अधिक व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं।
बैठक में रीवा संभाग प्रभारी कमिश्नर अनिल सुचारी, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखड़े, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर प्रमोद पाठक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना कर्फ्यू के दूसरे दिन कलेक्टर व एसपी ने स्वयं लिया व्यवस्थाओं का जायजा। कोरोना संक्रमण का दूसरा स्ट्रेन तेजी से बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए प्रदेश के अधिकतर जिलों में कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन लगा दिया गया। इसी कड़ी में रीवा में भी आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद संपूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसका कड़ाई से पालन किए जाने लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कोरोना कर्फ्यू के दूसरे दिन स्वयं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी समेत एसपी राकेश कुमार सिंह पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े और बेवजह शहर में घूमने वाले लोगों के साथ साथ मास्क न लगाने वालों को समझाइश दी और शहर में कई चौराहे का भी जायजा लिया। रीवा जिले में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने शहर के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया तथा लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने पर कड़ी कार्यवाही की हिदायत दी। कलेक्टर एवं एसपी द्वारा कॉलेज चौराहा, गायत्री मंदिर मार्ग, शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, अस्पताल चौराहा में लोगों को रोककर बाहर निकलने की वजह जानी तथा सलाह दी कि घर में ही रहें। इस दौरान बिना वजह घूमने वाले लोगों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही किए जाने पुलिस व नगर निगम को निर्देश दिए गए। कलेक्टर एवं एसपी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। इसका उल्लंघन करने पर थाने में FIR भी दर्ज कराई जाएगी। कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान शासकीय कार्यालय जाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिया कि नियत समय पर कार्यालय पहुंचे तथा कार्यालय के अलावा अनावश्यक शहर में न घूमें। कोरोना कर्फ्यू के दौरान पकड़ी गई गांजे की बड़ी खेप। पकड़े गए गांजे की कीमत 70 लाख बताई जा रही है। गांजे की तस्करी करने वाला सप्लायर तथा उसके अन्य साथी चढ़े पुलिस के हत्थे। रीवा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नारियल की बिल्टी के साथ ट्रक में गांजा पकड़ा है, जिसमें गांजा लोड करने के बाद ऊपर से नारियल लोड कर लिया गया था। जो गांजा पकड़ा गया है वह 7 क्विंटल के करीब बताया जा रहा है। इसकी कीमत 70 लाख रुपए आकी जा रही है। पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई कि बड़ी तादाद में उड़ीसा से गांजे की खेप रीवा लाई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह ने थाना प्रभारी रायपुर करचुलियान, थाना प्रभारी बिछिया एवं थाना प्रभारी अमहिया की एक संयुक्त टीम गठित कर इस ट्रक का पता लगाने और उसका पीछा करने का कार्य सौंपा गया। इसी बीच गुरुवार की रात्रि बिछिया पुलिस द्वारा डस्टर में सवार 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से 120 किलो गांजा बरामद किया गया तथा पकड़े गए आरोपियों के साथ कड़ाई से पूछताछ की गई तो ट्रक के बारे में पता चला, जिसमें बड़ी मात्रा में गांजे की खेप लोड थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा उस ट्रक का पीछा करते हुए उसे पकड़ा गया, जिसमें तकरीबन 7 क्विंटल गांजा लोड था। ट्रक में लोड गांजे को पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही मुख्य गांजा तस्कर अनूप जायसवाल एवं उसके साथी आदित्य जायसवाल समेत उड़ीसा के मलखानगिरी निवासी औरंग राणा को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि औरंग राणा गांजे का एक बड़ा तस्कर है। पकड़े गए लोगों में से पुलिस को और सुराग मिल सकते हैं। पुलिस पकड़े गए गांजा तस्करों से पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि यह बड़ी कार्यवाही है, जिसे पुलिस की टीम के विशेष सहयोग से सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया गया है। कार्यवाही तो कई होती रहती हैं, परंतु गांजा तस्कर बच जाते थे। इस बार गांजा के मुख्य तस्कर तथा उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम देकर सराहनीय कार्य किया है। पूरी कार्रवाई हम आईजी साहब के मार्गदर्शन में की गई और इसमें आईजी साहब और हमारे डीआईजी साहब हम लोगों ने काफ़ी समय से लगे हुए थे। तमाम कार्रवाइयाँ होती रही। आप लोग देख रहे हैं गांजे की एक बड़ी खेप जो है जसों में पकड़ी गई, वैसे ही आईजी ऑफिस में एक नार्कोटिक्स टीम है जो सभी थाना प्रभारी और सभी जिलों के एसपीओ से कोऑर्डिनेट करती है। नार्कोटिक्स टीम को खबर लगी थी, उसी खबर के आधार पे एक मुखबिर जो है आया। मुखबिर ने थाना प्रभारी अमहिया को बताया कि एक ऐसा वाहन आ रहा है सतना साइड से जिसमें एक ट्रक है और एक डस्टर गाड़ी है।
डस्टर गाड़ी आगे आगे चल रही है, ट्रक पीछे है, जिसमें गांजा आ रहा है। और जो गाड़ी का जो गांजे की पूरी तस्करी की टीम को लीड कर रहा है उसका नाम अनुज जायसवाल है। तो ये पूरी टीम जब सूचना मिली रात में तो उसके बाद पूरी सभी जो हमारे दक्ष थाना प्रभारी 3 थाना प्रभारियों की एक टीम बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी रायपुर, थाना प्रभारी बिछिया और थाना प्रभारी अनैया, ये पूरी टीम थी। और इनको अलग अलग सिचुएशन में जहाँ पे जिस जगह से इनको निकलते हुए गांजे को खेत लेके निकलना था वहाँ पे लगाया गया। वो जगह जो है सीधी रोड जो है उस रोड पे एक पॉइंट विशेष पे अलग अलग जगहों पे टीम लग गई। और ये टीम लगी तो सबसे पहले उनको जो है डस्टर वाहन मिला। डस्टर वाहन को फिर इन्होंने रोका और अपने कब्जे में लिया। फिर थोड़ी देर बाद ये ट्रक आया, इन दोनों वाहन को लिया। तो जब डस्टर वाहन में देखा तो अनुज जायसवाल अपने 3 साथियों के साथ बैठा हुआ था। जो चारों जो है भदनपुर पहाड़ थाना बदेरा के निवासी थे। इसको जब गाड़ी को जब चेक किया तरीके से विधिवत इन लोगों ने चेक किया, टीम ने चेक किया, तो चेक करने पर इसमें 10 पैकेट बड़े पैकेट गांजे के पाए गए, जिसमें करीब 120 किलो गांजा था। जब उसके बाद इसके आरोपियों को जब चेक किया गया तो इसमें जो है आदित्य कुमार जायसवाल गाड़ी को चला रहा था, उसमें एक गौरंग राणा नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था। तो गौरंग जो है वो रहने वाला मूलतः मलकानगिरी उड़ीसा का है, वो उसमें बैठा था। उसके अलावा एक अन्य आरोपी उसमें बैठा था, कुल 3 आरोपी थे। और जब इसको चेक किया गया तो उनका इसमें तो नारियल भरा हुआ है, नारियल की बिल्टी दिखाया कि इसमें 330 बोरी नारियल भरा हुआ है। लेकिन बेसिकली इसमें नारियल नहीं भरा था। जो हमारे को सूचना मिली थी मुखबिर से कि नारियल की आड़ में अंदर आप चेक करेंगे तो आपको गांजा मिलेगा। इसको चेक किया गया तो 48 पैकेट गांजे के मिले, जिसमें कुल लगभग 566 केजी गांजा इसमें था। इस तरीके से कुल 686 किलो गांजा दोनों गाड़ियों से मिलाकर जब्त हुआ। और आरोपियों ने बड़ी चतुराई से ये गांजे बिल्टी बनाई थी, नारियल की लोड भी कराया था नारियल, और कर रहे थे गांजे की तस्करी। इसको पुलिस ने पकड़ा। और जो मुखबिर जो सूचना मिली थी, जो आईजी साहब का नेतृत्व था, उसमें काफ़ी कुछ अपने को 100% सफलता मिली। पूरी टीम ने फिर थाने पर ला के कार्रवाई की। और इसमें थाना प्रभारी अमैया, मृगेंद्र सिंह, थाना प्रभारी रायपुर, बिछिया थाना प्रभारी हमारी CSP प्रतिभा शर्मा, और हमारे जो भी एडिशनल एसपी का कार्य देख रहे हैं शहर में विजय डावर जी का बहुत अच्छा रोल था। इन सभी लोगों ने मिलकर सभी लोगों ने अपना कुशल नेतृत्व देख करके इस पूरी चीज़ को जब्त किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक आरोपी जो हमें मलकानगिरी का पकड़ा गया है, वो पूरी सेटिंग वहाँ जमाता था मलकानगिरी से। वहाँ गांजे को कैसे ले जाना है, किस तरह ले आना है, और सारा पैसा उसी का काम था। वही वहाँ का सप्लायर वही है। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि हमको एक ऐसे सप्लायर को पकड़ने की सफलता मिली जो मूलतः मलकानगिरी का ही रहने वाला था और जो इसी के साथ आ रहा था। इतने लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसमें और किनके क्या तार हो सकते हैं पकड़े जा रहे हैं, उनको भी तलाशा जा रहा है। लगभग कितने कीमत का गांजा है? ये लगभग 70 लाख का गांजा है। और इसके अलावा भी आपको बता दें कि एक और गांजा तस्कर जो भी हमसे छूटा हुआ है, उसकी भी तलाश चल रही है, लालमणि जायसवाल की, जिसके ऊपर हमने 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है। एक अन्य गांजा तस्कर पुष्पेंद्र जायसवाल, जिसके ऊपर हमने 10,000 का इनाम घोषित किया गया। दोनों आरोपियों को हम इनाम की राशि बढ़वा रहे हैं ताकि इनको भी पकड़ा जाए। बेसिकली हम आईजी साहब के नेतृत्व में पूरी जोन की टीम, जो पुलिस अधीक्षकों की टीम है, ये सभी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है कि कैसे भी करके गांजा और फोरेक्स या अनरेस्ट कप सिरप का नेटवर्क तोड़ा जाए। कोरोना कर्फ्यू का दूसरा दिन, शहर भर में व्यवस्था दिखी चाक चौबंद। पुलिस व प्रशासन का अमला निरंतर कर रहा है शहर की मॉनिटरिंग। प्रत्येक चौराहे पर तैनात की गई है पुलिस। 11 दिनों के लिए संपूर्ण जिले में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के दूसरे दिन शहर भर की व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई। सवारी लेकर निकलने वाले कई ऑटो भी जब्त किए गए। इसके साथ बाइक लेकर बेवजह घूमने वाले लोगों पर भी चालानी कार्यवाही की गई। पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन ज्यादा कड़ाई देखी गई। कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किए जाने प्रशासन कोई भी जतन करने में कोताही नहीं बरत रहा है। शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं कोरोना कर्फ्यू की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई टीम लगातार शहर का जायजा ले रही है। इसके साथ ही जगह जगह नाकेबंदी की गई है। लोगों की अति आवश्यक सेवाएं बाधित ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही दवाई दुकान, दूध, फल सब्जी एवं अन्य जरूरी सेवाएं निरंतर जारी हैं। किराना के लिए होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई है।
होम डिलीवरी करने वाले व्यापारियों की सूची एवं मोबाइल नंबर नगर निगम द्वारा बाकायदा जारी किए गए हैं। व्यवस्था के लिए शहर के कुछ दुकानदारों को अधिकृत किया गया है, जो किराना के साथ साथ फल, सब्जी, पैक्ड फूड एवं अन्य सामग्रियां लोगों के घरों में उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी तमाम कार्यालय, बैंक, एटीएम, स्कूल, अदालत, ट्रेन एवं बसों की छूट दी गई है। साथ ही कोरोना टीका लगाने के लिए भी विशेष छूट दी गई है। स्तंभ में फल विक्रेता के खिलाफ हुई बड़ी कार्यवाही। खुद को बड़ा राजनैतिक संरक्षण प्राप्त मानता था फल विक्रेता। कलेक्टर व एसपी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर की है यह कार्यवाही, जिसका 20,000 रुपए का चालान भी काटा गया है। फल विक्रेता के खिलाफ इसके पूर्व भी कार्यवाही की जा चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि जयस्तंभ चौक स्थित फल विक्रेता द्वारा लगातार नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। साथ ही जयस्तंभ चौक के चारों तरफ अवैध कब्जा भी जमा लिया गया था, जिसकी वजह से जाम की स्थिति निर्मित होती थी। रीवा शहर में बढ़ते कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए पूरे शहर में 25 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन यानी कि कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बावजूद जयस्तंभ चौक में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त फल विक्रेता द्वारा लगातार नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर व्यापार किया जा रहा था। शुक्रवार को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण के दौरान अव्यवस्था देखी और कार्यवाही के निर्देश दिए। मौके पर पहुंचकर नगर निगम अमले ने फल विक्रेता के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 20,000 रुपये का चालान भी काटा है। आपको बता दें कि लंबे समय से जयस्तंभ चौक में फल विक्रेता द्वारा चारों तरफ कब्जा जमाकर सड़क को बाधित किया जा रहा था, जिसके चलते आए दिन जाम की स्थिति भी निर्मित होती थी। फल विक्रेता कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के नेताओं की फोटो दुकान में लगाकर पुलिस को धौंस दिखाता था। नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में बताया जाता है कि कलेक्टर के निर्देशन पर यह कार्यवाही की गई है। अगर इसके बावजूद भी फल संचालक गोरेलाल अपनी आदतों से बाज नहीं आता तो दुकान को सील किया जाएगा। ये गोरेलाल जी, इनको जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के दोनों के संयुक्त सहयोग से इनको कई बार मौके पे इनके ठेले फल को अंदर कराया गया और ये बार बार उस आदेश का उल्लंघन करते थे। इनको अभी एक हफ्ता पहले इनके नाम से बाई नेम FIR का भी लेटर दे दिया गया सिविल लाइन कोतवाली में। हाँ, सही बात है। और आज कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब का विजिट हुआ तो इनके ठेले रोड पटरी पे थे। जैसे निर्देश मिला तो हमारा उड़न दस्ता दल पूरा हम लोग साथ में आके इनके जो ठेले कुछ तो हमने उड़न दस्ते में रखवा लिए और जो ये दुकानों की सीमा है उसके अंदर ही अपना ये फल का धंधा करें, रोड पटरी पे ना आए। अगर अब दोबारा करेंगे तो इनकी फिर पूरी दुकान हरदम के लिए सीज करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। कोरोना कर्फ्यू गाइडलाइन में क्या समय इनके लिए निर्धारित किया गया था फल के लिए? नहीं, फल वालों को तो ये है कि फल किराने हुए 12 बजे तक का ही इनका खोलने का प्रोविज़न है गाइडलाइन के अनुसार। चलते फिरते ठेले इससे प्रतिबंधित नहीं उस गाइडलाइन में। लेकिन ये बाहर पर्दा लगा के अंदर, ये बाहर पर्दा लगा के अंदर रात तक 24 घंटे कुल मिला के इनके द्वारा फल दिया जाता है चोरी। ये गोरेलाल फल वाले कई बार समझाया गया और कई बार इसकी दुकान हटाई गई। इसके बाद भी दुकान लगा लिया था, जिसे आज हटा के खाली कराया गया है और इसकी दुकान सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है और चालान काटेंगे इसका। कितने के चालान कट रहे थे? कम से कम 20,000 रुपये चालान काटेंगे। देखा जाएगा हो गया। इनके गुंडाई पर तो नहीं चलाते थे और इनके खिलाफ नगर निगम हमेशा कार्रवाई करता था बीच बीच में। इसके बाद फिर रख लेते थे, कार्रवाई बराबर होती थी। और पर कार्रवाई होने के बाद भी सड़कों पर फैला देते थे पूरा आवागमन। नहीं, अब प्रयास किया जाए इनका सड़कों पर ठेला न मिले और इनकी दुकान इनके सीमा के अंदर रहे। किनके निर्देश पे कार्रवाई की जा रही है? एक माननीय कलेक्टर महोदय और आयुक्त नगर निगम। कोरोना वायरस का टीका लगवाने के साथ ही इस महामारी से बचने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जागरूकता फैलाने का एक नया तरीका अपनाया और शहर की गलियों में घूमकर लोगों को गीत के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। सुने यह खास बघेली भाषा में कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने वाला गीत।
आकाशवाणी उद्घोषिका तनुजा मित्रा का दुखद निधन। पंचतत्व में विलीन हुई श्रीमती मित्रा। लंबे समय तक आकाशवाणी केंद्र रीवा में अपनी सेवा देने वाली वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती तनुजा मित्रा की 65 वर्ष की आयु में हुई असामयिक मौत से उनके चाहने वालों में शोक की लहर छा गई है। जानकारी के मुताबिक श्रीमती तनुजा मित्रा के हृदय गति रुक जाने के चलते दुखद निधन हुआ है। आपको बता दें कि आकाशवाणी केंद्र रीवा में लंबे समय तक सेवा देने के पश्चात विगत वर्ष 2015 में वे सेवानिवृत्त हो चुकी थी। श्रीमती मित्रा के निधन से आकाशवाणी केंद्र के अलावा कला जगत से जुड़े लोगों के साथ साथ जिले भर के लोगों ने गहरा दुख जताया है। तनुजा मित्रा का शुक्रवार को बदरिया स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया है। 2 दिनों से लापता युवक का नदी में मिला शव। मामला चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत खड्डा गांव का बताया जा रहा है, जहां नदी में युवक का शव पाया गया, जिसकी पहचान प्रभात रावत निवासी ललपा चिरौला के रूप में हुई है। 2 दिनों से लापता युवक का चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत खड्डा नदी में शव मिला है, जिसकी पहचान प्रभात रावत निवासी ललपा चिरौला कॉलोनी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि युवक पिछले 2 दिनों से लापता था। शुक्रवार की दोपहर खड्डा नदी में शव देखा गया, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। प्रथम दृष्टया युवक की हत्या कर शव नदी में फेंकना माना जा रहा है। युवक के सिर और पेट में गंभीर चोट के निशान हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए जांच की मांग की है। आइए सुनाते हैं मृतक के परिजनों का क्या आरोप है। पर 13 तारीख को मेरे देवर घर से निकले ड्यूटी। क्या नाम था उनका? प्रभाकर रावत। करीबन 9 बजे ड्यूटी निकले मेडिकल कॉलेज मेडिकल में यहाँ सलीम चचा के यहाँ वो ड्यूटी कर रहे थे। तो उन्हीं के यहाँ मेडिकल के लिए निकले कि हम जा रहे हैं ड्यूटी, और उतनी समय से वो लापता हो गए। फिर जब हम लोग फ़ोन लगाए तो उनकी फ़ोन स्विच ऑफ और उनकी मोबाइल नहीं मिली और स्विच ऑफ हो गई उनकी फ़ोन। अब वो कहीं पता नहीं, नात रिश्तेदार हर जगह पे हम छाने उनको देखे कि मैं तो कहीं होंगे, पता लगाए कहीं नहीं मिले। 2 दिन उनको हम ढूंढे, हम लोग 3-4 लोग मिलकर ढूंढे उनको हर जगह पे, पर वो कहीं नहीं मिले। फिर कल हम जाके सिटी कोतवाली में वो करे रिपोर्ट लिखवाए, तो आज उनकी डेड बॉडी वहाँ मिली है चौराटा जो पुल के पास क्या है वो कौन है खड्डी पुल में है, खड्डा पुल है वहाँ पे। क्या कारण मान रही हैं आप? कारण क्या मान रहे हैं? अब घर में तो कोई विवाद हुआ नहीं। अब घर में थोड़ी सी हमारे घर में विवाद इसलिए हुआ, हमारी चाची के और इनकी देवी देवतन के, जैसे हम लोग आदिवासी हैं, हमारे घर में इसकी बहुत महत्व होती है देवी देवतन की आज के डेट में। तो ये लोग देवी देवता लेने आए थे, इन दोनों का विवाद हुआ। सिर्फ हमारे ये इनकी और हमारे चाची की माझिल वाली की, उन दोनों का विवाद हुआ। सुबह की ये घटना है। अब ये नहीं जानते कि किसका हाथ है इसमें, कौन हमारे देवर को ले गए, कौन मारे, कौन काटे, कौन क्या किए। कहाँ का रहने वाला था? हमारे रहने वाले हैं चिरौला मंदिर के पीछे बदराव बड़ौरा टोला। बदराव के रहने वाले हैं वो? बड़ौरा टोला वार्ड नंबर 43। मोटरसाइकिल सवार को अधमरा करके फेंका, उपचार के दौरान हो गई मौत। मोटरसाइकिल सवार युवक के साथ अज्ञात लोगों ने जमकर मारपीट कर युवक को अधमरा छोड़ दिया और वहां से भाग निकले। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान करण कुशवाहा निवासी नीम चौराहा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि शाम तकरीबन 6 बजे दुर्गा मंदिर के पास अचेत अवस्था में युवक के पड़े होने की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। युवक जिस स्थान पर पड़ा था उससे कुछ ही दूर पर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी मिली। पुलिस को स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा उसे मारपीट कर फेंक दिया गया। वहीं पुलिस शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर घटना को अंजाम देने वालों की तलाश कर रही है। युवक की संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। के चाचा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि में घर में घूमने के लिए निकला हुआ था, तभी अचानक दर्जन भर बदमाशों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने मृतक का पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया है। राम नरेश कुशवाहा। क्या घटना हुई है? ये कुशवाहा आनंद नगर बोदाबाग की है। ये शाम को निकला है, मेरा भतीजा है,
शाम को निकला है तो पीछे पेट्रोल भरवाया है, घूमने के लिए निकला था तो कुछ लड़के ने उनको बुलाया। यहाँ तो खाली गया था अकेले सिंगल, फिर कुछ लड़कों ने उनको बुलाया है, जनता कॉलेज के पास है इनकी घटना हुई है, मारपीट हैं, वहीं पे मारे हैं इनको, राड मारे हैं, पीछे से राड मारे हैं, मुक्का मारे हैं, सीने में मारे हैं। कौन लोग हैं जानते हैं? नाम है ना अभिनव पांडे। अभी नाम तो कुछ लोग को नहीं जानता हूँ मैं। अभी पकड़ गए हैं 4 लोग, थाने में गिरफ्तार हो चुके हैं इस विद्यालय में। जिनके साथ घटना हुई उनका क्या नाम है? करण कुशवाहा। उम्र कितनी होगी? 19 साल का है। कहाँ रहने वाले हैं? आनंद नगर बोदाबाग में। ये 7:30 बजे की घटना है। पुराना विवाद तो हल्का, तब स्कूल मातन 2 में पढ़ता था तो ऐसे हल्का फुल्का लड़कों से हुई थी विवाद। इसके बाद फिर भूल गए थे सब। 12 लोग थे। 10-12 लोग लड़के थे। क्या थाने में शिकायत हुई? कितने लोग पकड़े गए? 4 लोग। 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा हुई स्थगित। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 9वीं और 11वीं के छात्रों का मूल्यांकन पूर्व में किए गए अकादमिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल सचिव मध्य प्रदेश शासन जयश्री कियावत द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं को स्थगित कर छात्रों का मूल्यांकन अकादमिक सत्र के दौरान किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाए। यह निर्णय वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप एवं लॉकडाउन यानी कि कोरोना कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए लिया गया है, जिसके लिए आयुक्त लोक शिक्षण विभाग द्वारा पत्र भी जारी किया गया है। मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, इस संबंध में विस्तार से हम आपको जानकारी देते हैं। विभाग द्वारा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक लिए गए रिवीजन टेस्ट तथा 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा में से विद्यार्थियों द्वारा जिसमें बेहतर अंक प्राप्त किए होंगे उसके आधार पर कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। साथ ही परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट 5 के आधार पर की जाएगी, अर्थात यदि विद्यार्थी 6 में से 5 विषय में पास है तथा एक विषय में न्यूनतम निर्धारित 33 अंक प्राप्त नहीं कर सका तो भी उसे पास घोषित कर दिया जाएगा। एक से अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों के लिए कृपांक के रूप में अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जा सकेंगे। कृपांक के अधिकतम 10 अंक आवश्यकता अनुसार एक से अधिक विषयों में आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा कृपांक के उपरांत भी यदि विद्यार्थी को 2 अथवा अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं होते हैं तो उसे परीक्षा हेतु द्वितीय अवसर दिया जाएगा। ऐसे विषय जिनमें विद्यार्थी द्वारा पूर्व परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं किए हैं उन विषयों में उसे पुनः परीक्षा देनी होगी। यह अवसर कोविड संक्रमण की स्थिति में कमी आने अथवा स्कूल आरंभ होने के पूर्व दिया जाएगा, जिसकी सूचना परीक्षा के 15 दिवस पूर्व दी जाएगी। साथ ही द्वितीय अवसर उन विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा जो रिवीजन टेस्ट एवं अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए किंतु उन्होंने सत्र 2020-21 में शासकीय विद्यालय में प्रवेश लिया था। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। कोरोना संक्रमण की व्यवस्थाओं का जायजा लेने रीवा पहुंचे पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कलेक्ट्रेट सभागार में जिम्मेदारों की ली बैठक। कोरोना कर्फ्यू के दूसरे दिन व्यवस्थाओं का जायजा लेने सड़कों पर स्वयं उतरे कलेक्टर व एसपी, बेवजह घूमने वाले लोगों को दी समझाइश। रीवा में पकड़ी गई गांजे की बड़ी खेप, गांजा तस्कर के साथ उसके अन्य साथी किए गए गिरफ्तार, पुलिस ने किया मामला दर्ज। कोरोना कर्फ्यू का दूसरा दिन, शहर में व्यवस्था दिखी चाक चौबंद। प्रशासन व पुलिस कर रही है लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग और जयस्तंभ में फल विक्रेता के खिलाफ की गई बड़ी कार्यवाही। कलेक्टर एसपी स्वयं मौके पर पहुंचे व 20,000 रुपए का चालान भी काटे गए हैं। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।